भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 यानी ग्रेट 20 ममालिक के टूरिज़म ग्रुप का इजलास वहाँ पे उसका इनेकाद करवा रही है। इस वक्त कश्मीर को भारत अपना अटूट अंग कहता है। डॉक्टर जयशंकर ने चंद रोज़ पहले गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के मौके पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। और इस हवाले से अगर किसी की गलतफहमी है तो वो गलतफहमी आपको दूर कर लेनी चाहिए। दुनिया चांद पर चली गई है। अब मैं बात करूंगा तो मुझे गद्दार ठहरा दिया जाएगा, अब मैं बात करूंगा तो मुझे कह दिया जाएगा कि मैं वतन दुश्मन हूं। इंडिया ने, भारत ने, हमारे पड़ोसी मुल्क ने अब वो 2000 रुपए के जो नोट्स हैं, करेंसी नोट, उनको कैंसिल कर रहे हैं ताकि जो ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा हो, बैंक के रिजर्व्स में इजाफा हो रहा हो, और वो जो एक होता है ना कि लोग रिश्वत देना, होल्डिंग करना रुपए की, वो बंद करें। आपके ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे ब्लैक इकोनॉमी का या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज तकरीबन दुगना, उतना ही है जितना हमारा रियल इकोनॉमी का है, हमें जरूरत है कि हमारे यहाँ 5000 के नोट खत्म होना चाहिए? और इस हवाले से तकरीबन कम पेश 2 महीने से ज़्यादा बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक हो रही हैं। हिंदुस्तान का दावा है कि मकबूजा कश्मीर अब उसका पार्ट है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, आज से G20 की मीटिंग श्रीनगर में शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानियों का कहना है कि इस मीटिंग से पाकिस्तानियों को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। अब कश्मीर में जिहाद के नाम पर जो पैसा पाकिस्तान को मिलता था, अब उन जिहादियों को ये पैसा इकट्ठा करने में बड़ी परेशानी होगी और इस मीटिंग में आपको डबल स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और जो लोग G20 की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया, जिसे आप अपना दुश्मन मुल्क गर्दानते हैं, इंडिया में मैंने पहले भी कहा था कि एप्पल का जो है वो स्टोर खुल गया। इंडिया में मर्सिडीज मकामी तौर पर तैयार हो रही है और हमारे यहां हम आज भी चारपाई तक खुद नहीं बना पा रहे, खुद नहीं बना पा रहे। अब अगर आप बात करो तो गद्दार हो, अब आप देशद्रोह के मुर्तकिब हो रहे हो। मसाइल हमारे, इमरान खान, शहबाज शरीफ को नैब से बरीयत। मसाइल हमारे क्या? इमरान खान के टोले को किस तरह से कंट्रोल करें। महंगाई को कंट्रोल करने का ख्याल किसी को नहीं आ रहा। हमारे अपने मुल्क में ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो हाल है, वो जगह, वो मुल्क जहां डिक्टेटरशिप में, दौरे आमरीत में 3-3 शिफ्टों में गाड़ियां बना करती थी, अब वहां एक शिफ्ट में बालते बमुश्किल तमाम गाड़ियां बन पाती हैं। और जिस किस्म की गाड़ियां हमारे यहाँ बन रही हैं, मैं उसका जिक्र पहले भी कर चुका हूं। एक बात बड़ी वाज़ेह है, दुनिया भर के इक़्तिसादी मफादात और स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात और पार्टनरशिप्स इस वक्त वो काउंट करती हैं। और G20 के यानी जो 20 बड़े ममालिक हैं, उन सब ने अपने इक़्तिसादी मफादात और जो स्ट्रेटिजिक अलाइंसेस या पार्टनरशिप्स हैं उनको मुकद्दम समझा है। वक्ती तौर पे चीन और तुर्की ने उसमें शिरकत न करने का फ़ैसला किया है। चीन ने इससे पहले भारत ही में 2 और वर्किंग ग्रुपों का इजलास हुआ था, उसमें भी शिरकत नहीं की थी। चीन का ये कहना है कि मुतनाज़े इलाके में इस किस्म की मीटिंग की वो मुखालफत करते हैं। और ग़ालिबन ये जवाब था डॉक्टर जयशंकर के उस बयान का जिसमें उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मुतनाज़े इलाकों में तरक्याती काम और उसकी फंडिंग जो है वो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है। और उनका वाज़ेह इशारा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ था कि किस तरह वहाँ पे चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत कुछ काम चल रहे हैं, वहाँ पे डैम भी बन रहा है, भाषा दासू डैम है। तो 1-2 बातें बिल्कुल उभर के सामने आ रही हैं। इजलास 2 दिन का है, 22, 23, 24 को ये इजलास होना है। श्रीनगर में एक गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। कई लोगों के, कश्मीरियों के मुताबिक श्रीनगर को ख़ास तौर पे झील दल के आसपास के इलाके को एक सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। खुसूसी कमांडोज़ तैनात किए गए हैं और भारतीय हुकूमत कश्मीर को अब एक
सियाहती मरकज़ के तौर पे प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। और ये टूरिज़म की कॉन्फ्रेंस करवा कर वो दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हैं और दुनिया के लिए और दुनिया भर के सयाहों के लिए मकबूजा कश्मीर की वादी ओपन है। क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ऑपोजिशन कमज़ोर होने की वजह से और वहाँ पे मीडिया जो है अंडर प्रेशर होने की वजह से, और ज़्यादातर मीडिया यहाँ तो नरेंद्र मोदी साहब के दोस्तों ने खरीद लिया या वो बीजेपी के अंडर प्रेशर है, सो लिहाजा वो वहां पे बात नहीं हो रही। सो जो कश्मीर में हुआ कि पहले उन्होंने 35A 370A उन्होंने इसको रिवोक कर दिया, तो अब उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान तो नॉर्मली जो है वो OIC ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास भी नहीं बुला सका, तो क्यों ना हम इसको मजीद नॉर्मलाइज करें। तो उन्होंने सोचा कि G20 की हम जो है वो एक टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रख दें और बताएं कि G20 के ममालिक को कि ये तो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बेशक वो बताना ये चाहते हैं कि डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो टूरिज्म है, आए यहाँ पे नॉर्मलाइज है, आए आके रहें, इंजॉय करें। सो दुनिया को वो ये तासुर देना चाहते हैं G20 के जरिए 20 ममालिक को। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि जो G20 में एटलीस्ट जो मुस्लिम ममालिक थे, जिसमें जो टर्की है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, बिल्कुल इनको तो कम से कम बोलना चाहिए था। और मैं चाइना तो बोला, और चाइना तो फिर वो देखे ना दोस्ती का हक अदा कर दिया। हम बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारी चीजों पे चाइनीज को, पर द क्वेश्चन इज कि चाइना ने हक अदा कर दिया। मुझे नहीं समझ के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, और हम क्यों मुस्लिम दुनिया को अपना मौक़िफ़ नहीं दे सके, या क्यों उनको नहीं बता सके जिनको हम 75 साल से बता रहे हैं कि कश्मीर की क्या अहमियत और उनको पता है। और लेकिन आज लगता यह है कि ये यकतरफा चीज़ है, या तो भारत ने अपना पॉलिटिकल क्लाउड और इकोनॉमिक क्लाउड इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश कर लिया हुआ है, और वो ममालिक समझते हैं कि हमें बस पाकिस्तान को जो है वो उस तरह नहीं लेना जिस तरह माजी में ले रहे थे। सो द क्वेश्चन इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि जी कश्मीर एक नॉर्मल जगह है। आप देखिए पाउंड, आपको 50 पाउंड से बड़े कोई रकम नहीं मिलती है, तो दुनिया भर में बड़े नोट अब नहीं चल रहे। जी देखिए आमिर ज़िया साहब, अगर आपको याद हो तो बियरर बॉन्ड मैंने खत्म करवाया था। अगर आपको याद हो, बियरर प्राइस बॉन्ड मैंने खत्म करवाया था। और आपको याद हो तो मैंने पाकिस्तान में मुहिम चलाई थी कि 5,000 का रुपया बंद किया जाए। मेरी अगर आप 2021 से 22 की देखें, मैंने पूरी एक मूवमेंट चलाई थी 5,000 रुपए के बंद करने के लिए। और मैं अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली ये कहता हूं कि उस मुहिम में उनको छोड़ दें जो टैक्स चोर हैं। किसी भी पाकिस्तान के पढ़े लिखे आदमी ने उस वक्त मेरी सपोर्ट नहीं की। मेरा मसला ये है थोड़ा सा कि मैं जरा बात थोड़ी पहले कह देता हूँ, इनको थोड़ी बाद में समझ आ जाती है। पाकिस्तानी में जनरली लोग थोड़े स्लो हो गए।